हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हम लोग ने इसके पहले चैप्टर में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखा था कि कैसे न्यूरॉन्स के थ्रू इंपल्स का कंडक्शन होता है और कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, हम लोग ने देख लिया था। ठीक है, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में केमिकल्स के थ्रू कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो बात करेंगे एक्चुअल में कैसे केमिकल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है, उसको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे किससे, हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड किसे बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग का डक्टलेस ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग का कैसा ग्लैंड है, डक्टलेस, मतलब इसमें हम लोग के डक्ट एब्सेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होते, इसमें डक्ट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है ये हम लोग का है डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, जिसमें डक्ट जो है ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। इनमें हम लोग का क्या होता है, डक्ट हम लोग के इसमें एब्सेंट होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग के कैसे हैं भाई, ये हम लोग के डक्टलेस ग्लैंड है। इनमें हम लोग का डक्ट एब्सेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, ये हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या है, क्या करते हैं भाई, ये सिक्रीट करते हैं क्या, ये हम लोग के सिक्रीट करते हैं हार्मोन। क्लियर है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग हार्मोन्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं भाई, ये सिक्रीट करते हैं जिसे बोलते हैं हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं जिसे बोला जाता है हार्मोन्स। ठीक है, और ये हार्मोन्स देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं है, इनमें हम लोग का डक्ट एब्सेंट होता है। तो ये हार्मोन्स को क्या करते हैं, ये हार्मोन को ये डायरेक्टली, ध्यान से इसको आप सुनना, ये हार्मोन को ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, और ब्लड के थ्रू उस हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है और अपने टारगेट ऑर्गन या फिर सेल्स के पास पहुंचता है। क्या बोला मैंने, देखो ये जो हार्मोन्स, ये ग्लैंड है, आप समझना, ये ग्लैंड है। ठीक है, और ग्लैंड क्या करता है, हमको पता है कि ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, ये ग्लैंड है, और ग्लैंड क्या करेगा भाई, ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करेगा, ये हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, ग्लैंड क्या करते हैं भाई, ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक, तो ग्लैंड क्या करेंगे, ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे, और ये आपके हार्मोन का सिक्रीशन किसमें करेंगे, डायरेक्टली ब्लड में। ठीक है, ये हार्मोन का सिक्रीशन किसमें करेंगे, डायरेक्टली ये हार्मोन का सिक्रीशन ये ब्लड में करेंगे। ठीक है, तो ये ब्लड है, देखो ठीक है, ये ब्लड है, मतलब ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल है, और हमको पता है ब्लड वेसल से क्या फ्लो होता है, ब्लड वेसल से हम लोग का ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ये ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल से क्या फ्लो होता है, सबको पता है ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो होता है, इतना तो पता होगा ना कि ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो होता है, ये ब्लड है। तो ये आप देख सकते हो कि जो ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड के पास कोई भी डक्ट नहीं है, ये ग्लैंड है, और ग्लैंड के पास डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड है, उसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इसमें आपके डक्ट एब्सेंट होते हैं। तो ये ग्लैंड क्या करेंगे भाई, ग्लैंड हार्मोन को डायरेक्टली क्या करेंगे, ब्लड में सिक्रीट करेंगे, समझे। ये ग्लैंड क्या करेगा, ये ग्लैंड हार्मोन्स को डायरेक्टली ये ब्लड में सिक्रीट करेंगे, और ये हार्मोन्स ब्लड के थ्रू, ये हार्मोन्स क्या होंगे, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। कहाँ, ये हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहां पर भाई, ये हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं टारगेट ऑर्गन या सेल के पास। ठीक है, टारगेट सेल या फिर ऑर्गन के पास ये जो है समझना,
ये जो हार्मोन है ये फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं, समझे। तो ये हार्मोन आप, ठीक है, ये हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन के पास या फिर सेल के पास किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ब्लड के थ्रू क्या होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है टारगेट सेल या फिर ऑर्गन के पास। कॉन्सेप्ट को समझे, तो इसे हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। क्लियर है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता, इसीलिए ये क्या करते हैं भाई, ये अपना ये डायरेक्टली हार्मोन को कहाँ सिक्रेट करते हैं, ये ग्लैंड है, देखो आपको पता है कि ये ग्लैंड है, तो ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन को ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट कर देता है, ठीक है। और ब्लड के थ्रू इस हार्मोन्स का क्या होता है, ब्लड के थ्रू इस हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है कहां पर, टारगेट सेल या फिर ऑर्गन के पास। ब्लड के थ्रू क्या होता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। और कोई भी हार्मोन्स अपना इफेक्ट कब लगते है, कोई भी हार्मोन्स अपना इफेक्ट कब दिखाता है भाई, जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तब। कोई भी हार्मोन्स अपना इफेक्ट कब दिखाएगा, अपना इफेक्ट कब शो करता है, कब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा हार्मोन्स, जब सेल में क्या होते हैं, सेल में पार्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं। ये सेल के पास क्या होगा, ये टारगेट सेल के पास रिसेप्टर होंगे, ये टारगेट सेल के पास रिसेप्टर होगा। जब हार्मोन ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जब ये हार्मोन आप समझो ये रिसेप्टर के साथ जब हार्मोन बाइंड करेगा तभी ये अपना इफेक्ट दिखाता है हार्मोन, तभी अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है, तभी ये अपना रोल प्ले कर पाता है। तब कब करेगा, जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, वरना कोई मतलब का नहीं है हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स अपना रोल कब प्ले करते हैं, जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तब, ठीक है। तो हार्मोन्स अपना रोल कब प्ले करते हैं, जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, उसके बाद ही अपना ये रोल प्ले करते हैं, वरना कोई रोल इनका नहीं है। क्लियर है, हर सेल्स के पास क्या होते हैं भाई, हर सेल के पास रिसेप्टर है पार्टिकुलर हार्मोन के लिए, ठीक है। प्रॉपर एक हार्मोन के लिए क्या होते हैं भाई, हर सेल्स में रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। और उसी रिसेप्टर के साथ ये हम लोग का हार्मोन क्या करता है, बाइंड करता है। समझ गए, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि एक्चुअल में कि कैसे हार्मोन कहाँ, इसका सिक्रेशन कैसे होता है एंड हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में कैसे होता है। आई होप आपको ये सारा चीज समझ आया होगा। अब बात करेंगे कि हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन्स किसे बोलते हैं भाई, ये हार्मोन्स क्या है, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या है, इसको आप देखें, देखो तो हम लोग हार्मोन्स किसे बोलते हैं, एक्चुअल में हार्मोन्स किसे बोलते हैं, देखो हार्मोन्स किसे बोलते हैं, हार्मोन्स एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। हार्मोन्स क्या है भाई, हार्मोन्स किसे बोलते हैं, हार्मोन्स होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हम लोग के नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, ठीक है। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स हम लोग के नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं ये। क्लियर है, तो हार्मोन्स हम लोग के क्या होते हैं, देख सकते हो हार्मोन्स हम लोग के नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल को हार्मोन्स बोलते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल का मतलब है कि ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, इनका कोई भी रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, क्योंकि ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, इनका कोई भी रोल हम लोग के, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका कोई भी रोल नहीं होता। तो इनका कोई भी रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं होता। ये सिर्फ किसकी तरह वर्क करते हैं, ये हम लोग के इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। किसकी तरह, हार्मोन्स वर्क करते हैं भाई, तो वर्क एस, आप देखो हार्मोन्स किसकी तरह काम करते हैं, ये हम लोग के वर्क करते हैं किसकी तरह, ये वर्क करते हैं हम लोग के इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह ये अपना वर्क काम करते हैं, ठीक है। तो वर्क एस इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह ये अपना वर्क करते हैं। समझ गए, तो अपना वर्क कैसे करते हैं ये हम लोग के इंटर
सेलुलर मैसेंजर की तरह ये अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। समझ गए? तो हार्मोन्स हम लोग के नॉन न्यूट्रेंट केमिकल है, क्योंकि हम लोग को ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। इनका कोई भी रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है? और किसकी तरह भाई फंक्शन करते हैं, किसकी तरह एक्ट करते हैं? तो वर्क करते हैं एज इंटर सेलुलर मैसेंजर। इंटर सेलुलर मैसेंजर का मतलब है एक सेल जो है एक केमिकल मॉलिक्यूल को, एक सेल से केमिकल मॉलिक्यूल रिलीज होगा और दूसरे सेल में जाकर वहां अपना इफेक्ट शो करेगा। मतलब वो दूसरे सेल को अपना मैसेज देगा। एक सेल से केमिकल मॉलिक्यूल निकला और दूसरे सेल में गया, एक सेल से केमिकल मॉलिक्यूल्स निकला, रिलीज हुआ और दूसरे सेल में गया। ठीक है? तो ये आपस में किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं भाई? इंटर सेलुलर मैसेंजर। इसको क्या बोलते हैं? इंटर सेलुलर मैसेंजर। इंटर का मतलब है बिटवीन सेल। ठीक है? इंटर का मतलब होता है बिटवीन सेल, सेल के बीच में मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन, मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन। एक सेल से केमिकल निकल रहा है, ठीक है, और दूसरे सेल में जाकर अपना इफेक्ट दिखा रहा है। समझे? एक सेल से केमिकल निकल रहा है एंड दूसरे सेल में जाकर अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है? इसी को बोलते हैं हम लोग इंटर सेलुलर मैसेंजर। मैसेज की तरह, ये मैसेज की तरह काम कर रहा है। समझे ना? किसकी तरह वर्क कर रहा है भाई? ये हम लोग का वर्क कर रहा है किसकी तरह? इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह ये वर्क कर रहा है। समझ गए? तो किसकी तरह वर्क करता है? वर्क एज इंटर सेलुलर मैसेंजर। इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह ये वर्क करता है। ठीक है? इसके बाद करेंगे, उसके बाद हार्मोन्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में। ठीक? हार्मोन्स जो है कैसे होते हैं? देखो, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। ठीक है? ट्रेस का मतलब क्या है? देखो, ट्रेस का मतलब होता है लेस अमाउंट। ठीक है? लेस अमाउंट। ठीक है? तो ये लेस अमाउंट हार्मोन जो है बहुत ही लेस अमाउंट, थोड़े से ही मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में, ट्रेस मतलब लेस। ठीक है? तो हार्मोन्स ट्रेस मतलब लेस अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है? तो प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है लेस अमाउंट। ठीक है? तो लेस अमाउंट में जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है? तो हार्मोन हम लोग के ट्रेस मतलब लेस, ठीक है, हार्मोन जो है लेस अमाउंट में क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है? हार्मोन हम लोग के लेस अमाउंट में क्या होते हैं? ये हम लोग के प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? और ये हार्मोन्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है कि ये अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है? हार्मोन्स अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। समझे? तो हार्मोन्स आर स्पेसिफिक इन फंक्शन। हार्मोन्स ये स्पेसिफिक होते हैं किसमें? स्पेसिफिक इन फंक्शन। ठीक है? स्पेसिफिक इन फंक्शन। क्लियर है? तो हार्मोन्स हम लोग के फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है? प्रॉपर हार्मोन का मतलब, हार्मोन जो है इसका मतलब क्या? स्पेसिफिक का मतलब होता है कि पार्टिकुलर हार्मोन, एक मतलब कोई सा हार्मोन समझ लो आप, एडीएच। ठीक है? एडीएच क्या करता है भाई? एडीएच वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है एडीएच। उसका जब हार्मोन रिलीज होगा तो अपना फंक्शन ये वाटर का ही रीएब्जॉर्प्शन करेगा। कहाँ काम करता है? लेट डीसीटी एंड सीडी। ठीक है? डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में ही अपना फंक्शन करेगा। समझे ना? तो इसका फंक्शन फिक्स है, इसका रोल स्पेसिफिक है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है? ये क्या करता है भाई? हम लोग के, ठीक है, डीसीटी एंड सीडी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है? क्या करता है? डीसीटी एंड सीडी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो वहीं पर अपना रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है? इसका प्रॉपर स्पेसिफिक रोल है। ऐसा नहीं कि कोई भी फंक्शन कर देगा, नहीं। हार्मोन आर स्पेसिफिक इन फंक्शन। हार्मोन्स स्पेसिफिक होते हैं किसमें भाई? अपने फंक्शन में ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है?
तो हार्मोन्स जो है ये अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, समझ आया। तो हार्मोन्स अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। तो ये कुछ मतलब ठीक है इंट्रोडक्शन था पार्ट था किसका भाई, हार्मोन्स के बारे में, कि एक्चुअल में हार्मोन्स हम लोग के नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो कि एनर्जी हम लोग को नहीं प्रोवाइड करते, न ही इनका रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है, बस ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। एक सेल ने मैसेज दिया, दूसरे सेल ने काम किया, क्लियर है। एक सेल जब मैसेज भेजेगा दूसरा सेल अपना काम शुरू करेगा। वे इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह क्या करते हैं भाई, एक्ट करते हैं। और ये हम लोग के प्रोड्यूस होते हैं वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, बहुत ही कम ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और ये अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, ये अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। तो ये इनका ठीक है जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में हार्मोन का क्या होता है फंक्शन, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर हम लोग हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहला हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम लोग ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन, जब हम लोग ने ब्रेन डिस्कस किया था तो मैंने आपको हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया था, सेम फिर से वही देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसका एंडोक्राइन रोल। हम लोग ने उसमें क्या देखा था भाई, न्यूरल कंट्रोल में न्यूरल रोल के बारे में देखा था, अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन, ये फंक्शन किसका था, न्यूरल कंट्रोल का फंक्शन है, ठीक है। अब बात करेंगे इस लेक्चर में हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन से क्या इनका, ठीक है, क्या कंट्रोल है, क्या फंक्शन है, इसको डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसका ओरिजिन क्या होता है, हाइपोथैलेमस का ओरिजिन एक्टोडर्मल, ठीक है, हाइपोथैलेमस का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या होता है, देखो इसका ओरिजिन है एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, ठीक है, हाइपोथैलेमस का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, क्लियर है। तो हाइपोथैलेमस का ओरिजिन क्या होता है भाई, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था, ठीक है, हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन में होता है, ठीक है, डायनसेफेलॉन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ये डायनसेफेलॉन का पार्ट है। और कहाँ होता है प्रेजेंट, ये डायनसेफेलॉन के फ्लोर में, ठीक है। ये क्या होता है भाई आपके हम लोग के ये, ठीक है, फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन में होता है प्रेजेंट, ठीक है, डायनसेफेलॉन के फ्लोर में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। तो बोल सकते हैं प्रेजेंट इन फ्लोर ऑफ, ठीक, कहां होता है प्रेजेंट, फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन, ठीक है, प्रेजेंट इन फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के फ्लोर में हम लोग का हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डायनसेफेलॉन के फ्लोर में, कहां पर, डायनसेफेलॉन के फ्लोर में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ गए। जिसका ओरिजिन क्या है भाई, हाइपोथैलेमस का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, ठीक है, इसका ओरिजिन हम लोग का एक्टोडर्मल होता है, जो कि फ्लोर किसके फ्लोर में होता है प्रेजेंट, डायनसेफेलॉन का फ्लोर को यही तो बनाता है हाइपोथैलेमस, हम लोग ने बात किया था, ठीक है। डायनसेफेलॉन को फ्लोर को कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसे बोला जाता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है।
तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम लोग बोलते हैं किसे भाई? हाइपोथैलेमस को। किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस में हम लोग के क्या होते हैं समझना आप। हाइपोथैलेमस में हम लोग के ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं। इसमें हम लोग का क्या होता है? सो हाइपोथैलेमस में हम लोग के समझो आप कि इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ, इसमें हम लोग का ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ठीक है, इसमें हम लोग का क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल। तो इसमें क्या होता है? हम लोग का ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। हाइपोथैलेमस में ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या, जिन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल को क्या बोला जाता है? इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में हाइपोथैलेमस, मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं प्रेजेंट। आप देखो हाइपोथैलेमस में हम लोग के इसमें ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई का मतलब है, ठीक है, न्यूक्लियाई किससे बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं किसके ग्रुप को? न्यूक्लियाई बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है, सेल बॉडीज का ग्रुप, ठीक है। किसमें भाई? किसका सेल बॉडीज का ग्रुप भाई? न्यूरॉन के सेल बॉडीज के ग्रुप को सीएनएस में, न्यूरॉन के, ठीक है, न्यूरॉन के सेल बॉडीज के ग्रुप को सीएनएस में क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सीएनएस में न्यूक्लियाई बोला जाता है। सो न्यूरॉन के जो न्यूरॉन का क्या होता है? न्यूरॉन का जो सेल बॉडीज का ग्रुप होता है, जो न्यूरॉन का सेल बॉडीज का ग्रुप होता है, उसे हम लोग सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो किसका ग्रुप है ये हम लोग के सेल बॉडीज का, जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन के सेल बॉडीज होते हैं, तो वही हम लोग के सेल बॉडीज का ग्रुप को, जो सेल बॉडीज का ग्रुप होता है किसमें भाई? सेल बॉडीज के ग्रुप को सीएनएस में हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, इसे बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज किसका भाई? न्यूरॉन का, ठीक है। किसका सेल बॉडीज का ग्रुप? न्यूरॉन के सेल बॉडीज का ग्रुप किसमें? सीएनएस में। किसमें भाई? सीएनएस में। इसे बोलते हैं न्यूक्लियाई, इसे बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। देखो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर आप देखो, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस है, समझो ये हाइपोथैलेमस है, आई होप आपको ये सारा मतलब ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हाइपोथैलेमस, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का हाइपोथैलेमस, ये हम लोग का क्या है, इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। देखो ये तो हम लोग का क्या है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। समझे? तो ये हम लोग का क्या है? हाइपोथैलेमस। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं प्रेजेंट। हाइपोथैलेमस में हम लोग क्या होता है, इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल, इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट? ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, जिसे बोला जाता है
न्यूक्लियाई। तो इसमें क्या होता है देखो न्यूक्लियाई, ठीक है, ये हम लोग के न्यूक्लियाई, ठीक है, ये हम लोग के क्या होता है इसमें प्रेजेंट, इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जिसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग के क्या है देखो, ये इसे बोलेंगे न्यूक्लियाई, क्लियर है, ये न्यूक्लियाई देखो ग्रुप, ठीक है, न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई, समझो, समझ गए। तो ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल को बोलते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई सेल बॉडीज का ग्रुप है। न्यूक्लियाई क्या है, न्यूक्लियाई सेल बॉडीज का ग्रुप है, कहाँ, सीएनएस में, ठीक है। सो न्यूक्लियाई हम लोग के सेल बॉडीज का ग्रुप होता है, ये हम लोग के सेल बॉडीज का ग्रुप है, किस, कहाँ भाई, इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सेल बॉडीज का ग्रुप होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन। न्यूक्लियाई का रोल क्या है, न्यूक्लियाई क्या फंक्शन करते हैं, परफॉर्म, ये हार्मोन का सिक्रीशन। न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, समझे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे देखो, ये हार्मोन को सिक्रीट कहाँ करेंगे, ये हार्मोन को सिक्रीट करेंगे ब्लड में, ठीक है। ये हार्मोन को कहाँ करेंगे सिक्रीट, ये हार्मोन को ब्लड में सिक्रीट करेंगे। ये हार्मोन को क्या कहाँ करेंगे सिक्रीट, ये हार्मोन को ब्लड में सिक्रीट करेंगे, समझे। तो ये न्यूक्लियाई जो आपको न्यूक्लियाई दिख रहा है, ठीक है, ये सारे न्यूक्लियाई हार्मोन को कहाँ करेंगे सिक्रीट, ये हार्मोन को सिक्रीट करते हैं कहाँ, ब्लड में ये सिक्रीट करेंगे, क्योंकि इनके पास तो डक्ट नहीं है। तो ये हार्मोन का डायरेक्टली सिक्रीशन, हार्मोन को डायरेक्टली किसमें करते हैं सिक्रीट, किसमें करते हैं, ब्लड में। और ये जो आपका ब्लड वेसल है, ये जो आपका, ठीक है, ये जो आपका वेन है, इसे बोलते हैं, ये इसे बोला जाता है हाइपोफिशियल पोर्टल वेन, ठीक है। हाइपोफिशियल पोर्टल वेन के थ्रू क्या होता है भाई, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है, कहां से कहां, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये देखो, ये हम लोग का है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, इसे बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो ये हार्मोन, ठीक है, अभी आप समझो कि न्यूक्लियाई ने हार्मोन को रिलीज किया। न्यूक्लियाई ने क्या किया भाई, हार्मोन को रिलीज किया, और कहां, किसमें रिलीज किया, ब्लड में रिलीज किया, ठीक है। अब ये हार्मोन जो ब्लड में रिलीज, देखो ये हार्मोन, ये न्यूक्लियाई ने हार्मोन को ब्लड में रिलीज किया, और ये ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू ये हार्मोन कहाँ आएंगे भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अभी इसके बाद पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड रहता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड होता है, समझे ना। तो ये हाइपोथैलेमस है और ये हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है। इधर इसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलते हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसे हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, समझे। तो आप देख सकते हो कि हार्मोन, न्यूक्लियाई ने भाई, यहां पर जो न्यूक्लियाई है, इन्होंने हार्मोन को सिक्रीट किया, हार्मोन को सिक्रीट किया ब्लड में, हार्मोन को इन्होंने सिक्रीट किया ब्लड में, और ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, यह आप, ठीक है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ये क्या होते हैं, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से कहां जाएंगे भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाएंगे। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाएंगे, किसके थ्रू, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होता है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम हम लोग के हाइपोथैलेमस एंड इंटीरियर
पिट्यूटरी के पास होता है, ठीक है। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि एक ऑर्गन का जो ब्लड है, समझो एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन के पास आता है। कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। भाई हाइपोथैलेमस से जो ब्लड एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड है। तो आखिर में क्या करेगा भाई, इसके थ्रू हार्मोन भी तो आ रहे हैं ना। तो हाइपोफाइसियल का मतलब है कि हाइपोफाइसियल का मतलब है कि ब्लड के थ्रू हार्मोन भी आते हैं, ठीक है। ब्लड के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर हार्मोन भी आते हैं थ्रू ब्लड। तो ब्लड के थ्रू हम लोग के हार्मोन भी एंटीरियर जो हार्मोन जो न्यूक्लियाई ने हाइपोथैलेमस में सीक्रेट किया, वो हार्मोन ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंच आ जाता है, समझे। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंच आते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है, आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में कैसे जो न्यूक्लियाई हैं हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं और ये हार्मोन फाइनली एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आ जाता है, ठीक है। और यहां पर आप देखो, इधर आप देखो, यहां पर दो न्यूक्लियाई होते हैं, यहां पर दो न्यूक्लियाई हैं। ये दो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका सिक्रीशन कहाँ होता है भाई, जिनका सिक्रीशन ये इनका जो सिक्रीशन है ये सिक्रीट करते हैं कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। देखो ये दो, ठीक है, ये दो न्यूक्लियाई हैं और दो न्यूक्लियाई के जो एक्सॉन है बहुत लंबे हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई के जो एक्सॉन होते हैं ये बहुत ही लॉन्ग होते हैं। ये डायरेक्टली आपके कहाँ पहुंच जाते हैं भाई, ये डायरेक्टली इनके न्यूरॉन इतने लंबे होते हैं कि इनका जो हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस से जो इनका एक्सॉन है ये कहाँ पहुंच जाता है, डायरेक्टली हम लोग के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंच जाता है। इतने लंबे इसके क्या होते हैं भाई, इतने लंबे इनके एक्सॉन होते हैं कि डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से ये कहाँ पहुंच गए हैं, देखो पहुंच जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंच जाते हैं। इतने लंबे इनके क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं, ऐसे न्यूरॉन हैं ये, ठीक है। ये हम लोग के न्यूक्लियाई के न्यूरॉन, ठीक है। ये न्यूक्लियाई के क्या है, एक्सॉन, ठीक है। भाई न्यूक्लियाई में क्या है, न्यूक्लियाई में हम लोग के सेल बॉडी से और उनका क्या होगा, सेल बॉडी से और उनका एक्सॉन होगा, ठीक है। सो न्यूक्लियाई में हम लोग के सेल बॉडीज है और सेल बॉडीज में और हम लोग का इसमें क्या होगा, इनका भाई इनका हम लोग का और इसमें हम लोग का क्या होंगे प्रेजेंट, इनका ये एक्सॉन है। तो न्यूरॉन का इतना लंबा एक्सॉन कि डायरेक्टली ये आपके कहां पहुंच गए हैं, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंच गए। ये देखो इतने लंबे इनके एक्सॉन हैं न्यूरॉन के, ठीक है, जो कि डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंच गए। और एक न्यूक्लियाई को बोलते हैं, दो न्यूक्लियाई हैं, एक न्यूक्लियाई को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एक होता है हम लोग का, ठीक है, पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक को बोलते हैं हम लोग सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और दूसरे को बोलते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग, अगर मैं आपको बताऊं, देखो एक न्यूक्लियाई को बोला जाता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक को बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और दूसरे न्यूक्लियाई को बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, समझ गए। तो एक न्यूक्लियाई को बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और दूसरे न्यूक्लियाई को बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक को बोला जाता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड सेकंड न्यूक्लियाई को बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या रिलीज करते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हम लोग के रिलीज करते हैं एडीएच हार्मोन रिलीज करेंगे। कौन सा हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज करते हैं एडीएच, ठीक है। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हम लोग के हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे बोला जाता है एडीएच एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है।
ये जो हार्मोन को रिलीज करता है इसे बोला जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, समझ गए। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है एक, ठीक है, और दूसरा होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो कि एडीएच को सिक्रेट करता है, एंड सेकंड हम लोग क्या है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, जो कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, ठीक, समझ गए। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये जो, ठीक है, हम लोग के समझो कि हाइपोथैलेमस ये आपके पोस्टीरियर मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से किससे है कनेक्टेड, स्टॉक से, एक स्टॉक से कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से। इस स्टॉक को बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है जिससे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम, ठीक है, इस स्टॉक को बोला जाता है इनफंडिब्यूलम, ठीक है। इनफंडिब्यूलम एक स्टॉक है। इनफंडिब्यूलम हम लोग का स्टॉक है जो हाइपोथैलेमस को किससे कनेक्ट किया है भाई, हाइपोथैलेमस को जो ठीक है, जो हम लोग के एंटीरियर भाई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है। मतलब हाइपोथैलेमस को आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट कौन किया है, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड रखा है, समझ गए। और इनफंडिब्यूलम हम लोग का एक स्टॉक है जो कि हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जोड़ के रखा है, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर था, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन अभी आप समझ गए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है।